आज उत्तम त्याग धर्म है। सभी एक साथ बोलेंगे, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, निराक मुनि समता सागर जी महाराज की। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो आपको यह बता रहा है आप जीवन जी नहीं रहे हैं, आप प्रतिपल मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्रतिपल मर रहे हैं। आपकी जो सांसें हैं, एक सांस जो अंदर जाती है वो जीवन देती है और दूसरी सांस जो बाहर जाती है वो जीवन लेकर के जाती है। अब बताओ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मृत्यु शैया पर लेटे हुए हो, आपकी अंतिम इच्छा क्या होगी? बताओ क्या होगी? अब कोई बचाने वाला नहीं तुमको, अंतिम आपका चरण चल रहा है जीवन का। क्या करोगे? किस किस चीज़ की इच्छा आप करोगे? संसार की सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी उस समय। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि अब आप जीवन जीने वाले नहीं है। जीवन कहाँ है? बस जाने वाला है। ऐसी ही सोच सम्यक दृष्टि प्रतिदिन की बनाता है कि आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये जीवन नहीं, मैं मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और मृत्यु की ओर बढ़ते हुए कदम कभी भी संसार में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है। जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए। ये कमबख्त मौत एक पल न रुक सकी जिंदगी के लिए। इसीलिए सम्यक दृष्टि आज को अच्छा बनाता है। आज के दिन मुझे क्या करना है वो जानता है। ये जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है और मृत्यु के समय में इस संपत्ति का संग्रह क्या करूंगा। मृत्यु आने पर ये सारे संबंध संपत्ति यहीं छूट जाएंगे और वह इस संपत्ति का सदुपयोग धर्म की प्रभावना में करता है, दान में करता है, मंदिर मूर्ति आदि बनवाने में पड़ता है, जीव दया के क्षेत्र में करता है, अपने सधर्मी गरीब भाइयों के पढ़ाई लिखाई में और उनके इलाज आदि में वह अपनी धन संपदा का पूरी तरह से सदुपयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं मर जाऊंगा और ये संपत्ति यहीं छूट जाएगी, और जब यहीं छूट जाएगी तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। और वह सम्यक दृष्टि इस धन संपत्ति का सदुपयोग अपने धर्म की प्रभावना में कर देता है। आप लोग जिस जीवन के लिए संग्रह कर रहे हैं, ये जीवन आप जी नहीं रहे हैं बल्कि मरण की ओर जा रहे हैं। इसलिए इस जीवन में संग्रह ना करके बल्कि इस संपत्ति का वितरण करेंगे तो वह संपत्ति आपकी पुण्य की एफडी बन करके परलोक में आपके साथ में जाएगी। पूर्व में धर्म किया था, वर्तमान में वैभव प्राप्त हुआ। पूर्व में दान दिया था, वर्तमान में आज ऐश्वर्य मिल रहा है आपको। और आज अगर करोगे तो आगे भी आपको मिलेगा। आचार्य श्री ने हाइकु लिखा, धर्म का फल बाद में ना अभी है। धर्म का फल बाद में ना अभी है। जो वर्तमान में आपको कुल मिला, बुद्धि मिली, ऐश्वर्य मिला, ये सब धर्म का ही फल है जो आप प्राप्त कर चुके हो। अब आगे कैसे प्राप्त करोगे? पहली फसल कट चुकी है किसान भाई, अब दूसरी फसल आपको चाहिए तो भूमि को शुद्ध करिए और उसके बाद बीज का वपन करिए और उसकी देखरेख करिए, तब उस भूमि पर आपको दूसरी फसल मिलेगी। ऐसे ही धर्म की पहली फसल तो आप इस पर्याय के रूप में प्राप्त कर चुके हैं और दूसरी चाहिए तो पुनः इस संसार के खेत को साफ करो और इस पर धर्म की बीज को बो और उस बीज की रक्षा करते हुए जब आप सावधान रहेंगे तो आपको पुनः नई खेती के रूप में वह अग्रिम पर्याय मिलेगी और वह पर्याय ऐसी मिलेगी कि वह पर्याय आपका अंतिम जन्म होगा। फिर उस जन्म के बाद इस संसार में जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए आपको इस दान के लिए कहा जा रहा है जो आत्मा का मूल स्वभाव प्रकट करता है
इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।